हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था 2.1 के बारे में, ठीक है? तो बताना ज़रूरी है एक बार अगर जो तुम्हें अच्छे समझ में आया है तो। आज हम अपनी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं अपना 2.2। आज हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या-क्या है। बेसिकली इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में पूरे में। एक तो वो होता है जिसमें हम अल्फा एंड बीटा फाइंड करते हैं और दूसरा वो होता है हमारा जिसमें अल्फा एंड बीटा के थ्रू हमें इक्वेशन बनाना होता है। तो उसी तरह सेम इसमें भी यही करना है कि उसका ज़ीरोज़ निकालना है, अल्फा एंड बीटा निकालना है और उसके बाद जस्ट इक्वेशन पुट करना है और तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है? या तो तुम्हें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन होगा अल्फा एंड बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे तो तुम्हारा एक अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा और अल्फा बीटा गिवन होगा तो अल्फा इंटू बीटा भी निकल जाएगा, तो उससे तुम इक्वेशन बना सकते हो। आओ मिलते हैं क्लास में। तो भाई अब 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बता देता हूँ इस चैप्टर के बारे में, मतलब इस एक्सरसाइज के बारे में। कॉम्बिनेशन कैसे दिखाना जीरो एंड कोएफिशिएंट के वो बताता हूँ। जैसे कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? तो ये मान लो तुम ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है? अब ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स के साथ वाला, मतलब जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है। वैसे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी है, ठीक है? ये रहा बी, तो ये रहा बी। और सी क्या है? सी हमारा हो गया कांस्टेंट, ठीक है? सी हमारा हो गया कांस्टेंट। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ठीक है? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, कुछ भी लिख दो चाहिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? पहला। दूसरा 3x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 2, ये भी है, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये कैसे लिखा है? एक्स स्क्वायर का फुल क्या है? 2। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 2 इसके लिए, ठीक है? इसके लिए ए बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ बी हो जाएगा 3 और यहाँ पे सी हो जाएगा कितना? 2, ठीक है? इसी तरह सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है? ए बराबर हो जाएगा 3, बी बराबर हो जाएगा 9 और सी बराबर हो जाएगा 2, ठीक है? तो एक क्वेश्चन में तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, तुम इसका बताओ। 9x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। तो अब तुम इसका बताओ ए बी सी की, इसमें से ए क्या है और इसमें से बी क्या है, उसका सी क्या है, ठीक है? तो मैंने ए क्या बताया था? ए क्या होता है? ए होता है उस इक्वेशन का कोफिशिएंट। किसका? ए किसका कोफिशिएंट होता है? ए होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है? ए किसका होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इसका ए क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन का ए क्या हो जाएगा? तो इसका ये हो जाएगा कितना? 9। और बी क्या हो जाएगा? बी किसका कोफिशिएंट होता है? बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और सी क्या है? 2, ठीक है? ये हो गया। अब देखो, अब एक चीज हो रहा है, इसको मैं बताता हूँ, बताओ ना। अब एक चीज और याद रख लो, जैसे कि ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई प्लस में सी, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अब देखो इसमें रिलेशन होता है, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है? ये दोनों इक्वेशन याद रखो, ठीक है? अब ये अल्फा बीटा निकलता है कैसे, ये अल्फा बीटा होता क्या है ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये याद रख लेना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है?
ये तुम्हें याद रहना चाहिए, उसके बाद तुम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है पता है? अल्फा प्लस बीटा होता है इसका जीरोस। जो हम पीछे ग्राफ बना बना के देख रहे थे ना पिछले क्लास में, कि ग्राफ कैसे बन रहा है, उस ग्राफ जो एक्स को कट कर रहा था ना, वही एक्स की वैल्यू होती है हमारा अल्फा और बीटा, ठीक है। सो इस वाले इक्वेशन में सॉल्यूशन कितने होंगे टोटल? दो। पिछले क्लास में बताया था ना, जितना उसका हाईएस्ट पावर होता है, मतलब जिसकी डिग्री सबसे हाई होगी, वो उसका उतना ही सॉल्यूशन होता है। तो इसकी डिग्री कितनी है हाईएस्ट? इसकी डिग्री हाईएस्ट 2। इसका मतलब क्या है? इसका दो सॉल्यूशन होगा। दो सॉल्यूशन कौन सा? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये रहा अल्फा बीटा। सो अब क्वेश्चंस का भी देखते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन तुम ये याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। ये याद रहना चाहिए। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर अच्छे समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सो चलो क्वेश्चन की तरफ। आप करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 2.2 का क्या करना है? सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या है पूछेंगे तो एक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो जाएगा ये? 8। मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही होगा ना। उसके बाद 8 का कर लो फैक्टर, फैक्टर करो, 2 टू जा 4, ठीक है। फिर उसको 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो 1। कितना आ गया ये? 2 इंटू 2। अब इसको तुम ऐसे ब्रेक करो ना कि इनको प्लस माइनस करने पे तो -2 आए, और मल्टीप्लाई करने पे 8 ही आए, ठीक है। तो क्या करोगे? इन दोनों कंबाइन कर लो, 2 इंटू 2 4, और ये एक 2। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 8। और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए? -2। यहाँ पे -4, इसको -4 कर दो, इसको +2 कर दो। अब इसको सॉल्व करो तो -2 ही आएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम? एक्स स्क्वायर -4x, इसको ना, इसको शिफ्ट कर दो इससे, इसको चेंज कर दो इससे, ठीक है। तो यहाँ पे 4x माइनस 2x, सॉरी +2x, माइनस में 8। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों में से कॉमन ले लो। कॉमन क्या आएगा? x आएगा ना। इन दोनों में से कॉमन ले लो। इन दोनों में कॉमन नंबर क्या आएगा? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कुछ, देखना एक बार। क्या आ रहा है कॉमन यहाँ पे? एक्स आ रहा है कॉमन, मैंने एक्स लिख दिया। उसके बाद इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा? -4। और फिर यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है इधर? इन दोनों टर्म में से देख के बताओ क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से? कितना? 2। 2 हमने इधर ले लिया, इधर आ गया एक्स -4, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि हमने सही करा है गलत करा है, कैसे पता चलेगा? कि जो ये दोनों है ना, कॉमन वाला जो आया हुआ है, ये दोनों, ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अगर ये अलग हुआ, इसका मतलब हमने गलत करा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम। x+2 और दूसरा वाला x-4। तो अब हम इसको क्या करेंगे? ये हमारा x+2 आ गया एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर x-4। अब हम क्या करेंगे? इसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो x+2 इक्वल्स टू 0। तो x बराबर कितना आ गया? -2, है ना। और ये x-4 इक्वल्स टू 0, x बराबर कितना आ गया? 4। तो हम इन्हीं दोनों को लेट कर लेंगे, अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा लेट कर लेते हैं -2 को, एंड बीटा लेट कर लेते हैं 4 को, ठीक है। ऊपर लिख दीजिए, इसको ऊपर लिख देता हूँ। अल्फा बराबर -2 एंड बीटा बराबर 4, ठीक है। 4 लिख देता हूँ, 4। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का रिलेशन रिलेशन देखना है, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो शुड बी इक्वल्स टू -b/a। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a। चेक करते हैं। अल्फा क्या है हमारा? -2। बीटा क्या है हमारा? +4 इक्वल्स टू, अब -3 माइनस लगा देंगे यहीं पे। बी क्या है हमारा? 3। बी वाला पहले मैंने बोला था ना, बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट। ये रहा एक्स का कोफिशिएंट है -2। तो यहाँ पे बी का ये कर दो -2। और यहाँ पे ए क्या आ जाएगा? ए क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक है, तो यहाँ पे 8 लिख लो। अब ये देखो, -2 + 4 कितना होता है? 2। और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा 2, और नीचे 1 है, तो ये आएगा, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a इक्वल हो गया दोनों, ठीक है। अब फिर ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, ठीक है। तो अल्फा क्या है हमारा? -2, और बीटा क्या है? 4, और सी क्या है हमारा?
माइनस का 8 और ये क्या है, A1, ये रहा। तो -8 इक्वल्स टू -8। इसका मतलब क्या है, ये सही है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये प्रूव हो गया। यहाँ पे लिख दो यस प्रूफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको मिटाता हूँ पहले। क्या बताया था तुम्हें, वैसे ही करना है। क्या करना है, पहले इन दोनों को इससे इंटू कर दो, कितना आ जाएगा 4। अब इन दोनों को कर लो फैक्टर, कैसे करोगे, 2 से डिवाइड कर दो, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, ठीक है। कितना है फैक्टर, 2 इंटू 2। अब क्या करो, इन दोनों को प्लस माइनस करने पे आना चाहिए -4 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने पे आता है 4। तो 2 टू जाएगा 4 और -2 और -2 आएगा -4, ठीक है। तो हम इधर रख देते हैं इसको, 4s स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1, ठीक है। अब कॉमन ले लो, इसमें से कितना आएगा, 2s कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा s और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन लेके बताओ क्या आता। सॉरी यार, इधर पे 2s आएगा ना, ये 2s कॉमन आएगा ना इधर पे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमन माइनस का 1, अगर इधर माइनस का आ गया तो इधर क्या आएगा 2s और यहाँ माइनस का 1, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, एक तो एक हमारा फैक्टर बन जाएगा 2s माइनस का 1 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा हमारा 2s माइनस का 1। दोनों फैक्टर सेम ही बना, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये तो पॉसिबल है। 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, s बराबर कितना होगा 1/2 और इसका भी 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो s बराबर 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वेरीफाई कर लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है और पहले अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 1/2 प्लस बीटा क्या है 1/2 इक्वल्स टू माइनस बी क्या है, माइनस कैसे लिख दो, बी क्या है हमारा, बी है 4 -4, सो -4 और ए क्या है हमारा 4, तो ये रहा 4। ये देख लो एलसीएम ले लो, एलसीएम का आएगा 2 और यहाँ पे 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा इधर और इधर भी 4, 1 + 1 2/2 इक्वल्स टू 4/4, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होगा, ठीक है। और एक ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा भी है 1/2 और बीटा भी है 1/2, इधर लिख लो अल्फा 1/2 इंटू बीटा 1/2 इक्वल्स टू सी है हमारा, सी है ए और ए क्या है हमारा, ए है 4, है ना, तो ये इधर 4, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। ये रहा, हेंस प्रूफ लिख दो, ठीक है। ऐसा कोई और क्वेश्चन, अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। 6x² -3 माइनस में 7x, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो टर्म है ना ये उल्टा सीधा देता ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड टर्म में इसको सेट करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। तो ऐसे लिख दो जैसे ये लिखा है। तो पहले ये x² वाला, तो ये लिखो 6x², तो उसके बाद x वाला, उसके बाद -7x, उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म c, ठीक है। तो हमारा ये बन गया क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखें, इसमें x क्या होगा, सॉरी इसमें a क्या होगा, a होगा x का कोफिशिएंट क्या है 6, b क्या होगा इसमें, b है -7 और c क्या है, c है -3, ठीक है। और करना कैसे है इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लो, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, ठीक है। अब ये बताओ करना कैसे है, इसमें मैंने करके बताया था ना तुम्हें, 2 क्वेश्चन बताया है, ये खुद से कर लो, एक बार ट्राई करो वीडियो स्टॉप करके, ठीक है। थर्ड पार्ट, ये देखो, इसका कर दो इससे इंटू, तो कितना हो जाएगा ये 6x² माइनस में 7x, सॉरी इसका इंटू हुआ ना कितना है 18। अब इसका करो फैक्टर, 2 से 9, फिर 3 से
3, फिर 3 से 1। अब इसका क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके तो कितना आना चाहिए 18, और प्लस माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए -7। तो ये देखो जब दिख रहा है तुम्हें, और 3 3 जा 9 और 2, 9 और 2 चलाना है -7, तो -9 और +2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आएगा और -7 आ जाएगा, इधर लिख दो फिर, -9x + 2x -3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन नंबर, इन दोनों में से कॉमन जो आ रहा है वो ले लो। ठीक है, इन दोनों कॉमन क्या आएगा, 3x, 3x ले लो इधर, यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे 3, है ना, और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 1, 2x -3। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक ये तो हो जाएगा हमारा, एक फैक्टर हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, एक फैक्टर हो जाएगा हमारा 3x + 1, तो 3x+ में 1, और दूसरा वाला हो जाएगा हमारा 2x -3, 2x -3। ठीक है, सो अब इसको अल्फाबेट में ऐसे करेंगे, 3x + 1 = 0, x बराबर -1/3। ठीक है, ऐसे मिलेगा ना, और इसको कर दो 2x -3 = 0, x बराबर 3/2। ठीक है, अब एक बारी तुम इसको अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, जब तक भाई मैं पानी पी लेता हूँ, बड़ी जोर की प्यास लगी हुई है। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो यार, हो जाएगा, वीडियो स्टॉप करके देखो एक बार ट्राई करो यार, और फिर भैया 4 4। तो हुआ ये करवाए, करवाना है क्या, चलो ठीक है, इसको लेट करो अल्फा, इसको लेट करो बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का b/a, अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा -1/3 प्लस बीटा क्या है यहाँ पे 3/2 इक्वल्स टू माइनस बी क्या है यहाँ पे, बी क्या है, बी, ये रहा बी, बी नहीं है बी, सिर्फ बी क्या है यहाँ पे -7। यार तुम्हें बी बोलता हूँ, तुम बी समझ लेते हो, सिर्फ बी बोला है मैंने। ठीक है, बीवी पे बहुत ध्यान रहता तुम्हारा, क्या कह रहे हो भैया, बीवी नहीं है। चलो यार ठीक है, और ए क्या है हमारे यहाँ पे, ए हमारा 6 है। ठीक है, उसके बाद एलसीएम ले लो नीचे, कितना आ गया, इसको मिटा दो यार, इसको मिटा दो ये। अब इन दोनों को ले लो एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा 6। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा -2, प्लस में इधर क्या आ जाएगा 9। अब भाई ये तो सॉल्व करना आता है, तो ये भी मैं बताता हूँ एक बारी, चलो एक बार बता देता हूँ। ठीक है, मिटाओ इसको, जिनको आता है भाई अच्छी बात है, जिनको नहीं आता एक बार समझ लो। इन दोनों का दिया एलसीएम, एलसीएम क्या आता है 6, एलसीएम क्या आया 6, 3 2 जा 6, तो 2 को ऊपर से इंटू कर दो, कितना आ गया -2, प्लस में 2 3 जा 6, तो 3 को इंटू कर दो इधर, कितना आ गया 9, इक्वल्स टू ये क्या आया 7/6। ठीक है, अब ये देखो 9 में से कितना हो गया 7/6 इक्वल्स टू 7/6। ठीक है, ये हो गया हमारा, और एक और बचा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा 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 कहाँ गया, अल्फा अल्फा कहाँ गया, ये अल्फा माइनस का 1/3 इंटू बीटा क्या है, बीटा भाई बीटा नहीं 3/2। सी क्या है हमारा, सी 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 मेरा -3, ये वाला सी नहीं है जो तुम समझ रहे हो, और ये क्या है 6। तो यहाँ पे आ गया -3/6 इक्वल्स टू -3/6, तो काट दो चाहो दो, एक एक आ गया। ठीक है, ये भी एच प्रूव हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यार तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना भाई,
वीडियो में आते रहेंगे, ठीक है, तुम्हारे बोर्ड तक रुकने वाले नहीं है, ठीक है। और तुम्हारे तुम्हारे जो मिड टर्म के एग्जाम होते हैं ना, उससे पहले कोशिश करेंगे कि जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे मिड टर्म के एग्जाम में आ रहे हैं, एक बार मेरे को नंबर पे भेज देना, ठीक है, कि तुम्हारे मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। उसके बाद फिर मैं तुम्हें वो चैप्टर ही करा दूंगा, ठीक है। उसका वन शॉट करवा दूंगा सारा, और वन शॉट करवाने के बाद तुम अपना देख लेना भाई कैसे करना है, और एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ठीक है। सो अगर जो तुम्हारे मिड टर्म में अच्छे एग्जाम आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब तुम सही कर लोगे, ठीक है। तो एक बार बता देना कौन से चैप्टर आ रहे हैं कि मैं वो करवा दूंगा, और उसके वन शॉट्स भी करवा दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगा आगे, ठीक है। और बोलोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करवा दूंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार पहले। क्या है 4u² माइनस का 8u, यही है ना, देख लेना एक बार। 4u² प्लस का 8u है, ठीक है, प्लस का 8u, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब इसमें कैसे करोगे, सुन लो भैया यार, ए तो है इधर, बी भी है, बी है ना भाई, बी भी नहीं है, ए है, बी है, सी कहाँ हो गया, सी, व्हाट इज अबाउट सी, सी कहाँ गया, सी तो है ही नहीं इसमें, तो जो नहीं है ना उसको जीरो लेना, जो नहीं है वो जीरो, ठीक है। अब ये देखो, हमारा एक क्वेश्चन क्या था, 4u² प्लस में 8u। अब इसमें से u ले लो कॉमन, 4u आ रहा ना कॉमन, 4u कॉमन ले लो, इधर बचेगा u प्लस में 2, ठीक है। तो एक बार इसको जीरो कर दो, 4u इक्वल्स टू 0, u बराबर 0, ठीक है। और एक बार इधर u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू -2, ठीक है। एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसको ले लो अल्फा, इसको ले लो बीटा। यार हमारा खत्म हो गया, इंक डालना पड़ेगा इसमें, इंक डालना पड़ेगा भाई। खुदा सब कुछ ये होता है नहीं, इसको तो खुदा चाहिए, बिना खुदा का ये भी, ठीक है। तो क्या है, वेरीफाई करना था ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा, -b/a, अल्फा क्या है हमारा 0, प्लस बीटा क्या है हमारा, माइनस कर दो, माइनस बी क्या है हमारा, बी हमारा 8, और ए क्या है, ए है हमारा 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -2 बराबर -2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये प्रूव हो गया, दोनों इक्वल आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता है, ठीक है। अल्फा क्या है हमारा 0, बीटा क्या है हमारा -2, सी क्या है हमारा 0, बस 0 ऊपर आएगा तो नीचे कुछ भी होगा, नीचे क्या है हमारा, ए क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया 0, इससे इंटू होगा 0 होगा, और 0/4 0 ही होता है, तो ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये समझ में आ गया ना, ये जिसमें सी नहीं होता उसको क्या लेट करना है, जिसमें सी नहीं होता ना उसको सी बराबर 0 लेट कर दो, ठीक है, सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा, ये ऑप्शन है तुम्हारे पास क्या भाई, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। आया समझ में, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, t² माइनस का 15, ठीक है, ये वाला करना है। सो इसका क्या ट्रीटमेंट है भाई बताओ, है कुछ इलाज हमारे पास इसका, करोगे बताऊं, चलो ठीक है। t² माइनस में √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √15 में को देख सकते हैं इसको, क्योंकि अगर जो हमारा √15 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो लिख के कोई गलती करी हमने इसको, करा भाई कोई गलती लिख के, नहीं करा है तो तुम भी लिख लो, ठीक है।
सो मिटा देता हूँ मैं इसको। ये समझ में आ गया ना कि रूट 15 का स्क्वायर कैसे लिखा है, या तो क्यों लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर पढ़ा है ना, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ना। सो देखने इधर ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस रूट 15 और यहाँ पे टी माइनस रूट 15, यही है ना। सब इसको कर लो, टी प्लस रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर माइनस का रूट 15 आ जाएगा, तो इधर टी माइनस रूट 15 बराबर 0, तो टी इक्वल्स टू रूट 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अल्फा, तो ये हो गया हमारा बीटा बीटा। तो अल्फा क्या है, इधर देख लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, इधर है ना अल्फा, तो माइनस का रूट 15 और बीटा क्या है प्लस का रूट 15। माइनस बी क्या है, माइनस लगा दो। अब ये देखो इसमें ए है, टी स्क्वायर के सामने वाला ए होता है, मतलब उसका कोफिशिएंट ए होता है, और बी टी के कोफिशिएंट भी होगा, तो यहाँ पर टी तो है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0, और ए क्या हो जाएगा 1, तो ये कट जाएगा 0 बराबर 0, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया ना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारा माइनस रूट 15, बीटा क्या है हमारा रूट 15 इक्वल्स टू सी क्या है हमारा, सी ये राम सर सी, ठीक है। इधर लिख दे दो एक बारी, ए बराबर 1 था, बी बराबर 0 था, और सी बराबर माइनस का 15 था, ठीक है। तो सी क्या है हमारा माइनस का 15, माइनस का 15, और ए क्या है हमारा 1, सो रूट 15 इंटू रूट 15 माइनस का रूट 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 15, ठीक है। स्क्वायर से ये कट जाएगा, माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 15, ठीक है। हो गया ये वेरीफाई, इसमें कोई दिक्कत भाई, दिक्कत हो तो कमेंट कर देना कहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। जड़ से फाड़ फेंकेंगे दिक्कतों को, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। 3x² माइनस का h और माइनस का 4, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एबीसीडी लिख लेते हैं, एबीसीडी नहीं भाई एबीसीडी लिख लेते हैं। ए क्या है हमारा 3, और बी क्या है हमारा माइनस का 1, और सी क्या है हमारा माइनस का 4, यही है ना। अब क्या करना है, करो भाई जैसे बताया था, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया ना, इसका लो फैक्टर ले लो, 2 से 6, फिर 2 से ले लो 3, फिर 3 से ले लो 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे आना क्या है, माइनस का 1 आना चाहिए था, ठीक है। तो माइनस का 1 कैसे आएगा, 2 2 जा 4 और इंटू 3, 4 3 जा 12, और 4 3 जा 12 आ गया, और यहाँ पे माइनस 1 कैसे आएगा -4 प्लस 3, ठीक है। तो -4 इधर लिख लो, 3x² माइनस का 4x प्लस में 3x माइनस का 4, इधर मिटा दो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब उसके बाद इधर क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, इधर x आएगा ना कॉमन, x आएगा कॉमन, तो 3x इधर बचेगा, इधर क्या बचेगा 4, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 1, यहाँ पे 3x माइनस का 4, ये दोनों सेम है, x प्लस 1 और यहाँ पे 3x माइनस का 4, ये हो गया। अब उसके बाद इसको 0 के बराबर कर दो, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर -1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर 4/3, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा क्या है -1, बीटा क्या है 4/3 इक्वल्स टू माइनस बी क्या है हमारा माइनस का 1, और ए क्या है हमारा, ए क्या है हमारा 3, ठीक है। अब ये देखो 3 -3 प्लस का 4 क्या आ गया हमारा 1/3, तो यहाँ पे आ गया 1/3 इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना 1/3, ठीक है। सो हाँ ये वेरीफाई हो गया। तो उसके बाद
अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारा -1, बीटा क्या है हमारा 4/3, सी क्या है हमारा 4, ए क्या है हमारा 3, सी है -4। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -4/3 इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, ये वाला वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा था, तो हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया होगा, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। जैसे कि हम लेटर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू 2। सो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, और बाय दिस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है ना। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे होगा इन दोनों के हेल्प से। ठीक है, सो तुम्हें बताएगा वो इक्वेशन कौन सा है जिससे तुम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो इक्वेशन है, इधर लिख देता हूं मैं, कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, और बाहर के भी होता है। के इसलिए होता है क्योंकि इनमें से जो कॉमन आता है ना वो क्या भाग ले लेते हैं। ठीक है, सो हमारा ये बन जाता है मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो ये है हमारा मेन इक्वेशन जिससे हम अल्फा और बीटा, अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा के साथ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1/4 अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ मैं 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ मैं -1। ठीक है, और ये दूसरा है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ मैं √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ मैं 1/3। और इसी तरह से तीसरा इक्वेशन है, उसमें तीसरे इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है हमें √5। ठीक है, सो तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, और इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है सो आइए देखेंगे। सो देखो, तुम्हारे पास जो इक्वेशन फॉर्म करने का जो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला था जो मैंने अभी लिखवाया था वो कौन सा है बताओ तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो देखो एक्स स्क्वायर क्या है, सेम एच डी लिख दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिखा हुआ है भाई 1/4, यहाँ पे लिख दो 1/4 एक्स। ठीक है, एक्स वाला प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है -1। सो दैट यहाँ पे हम लिख देंगे -1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4 एक्स प्लस में प्लस इन प्लस माइनस कर माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो देखो अब क्या है, नीचे हमारा 4, अब नीचे हमारा 4 बच गया। सो हम यहाँ पे 4 से एलसीएम लेंगे और सबको सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 से हमने लिया एलसीएम, तो इधर क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, इधर -x और इधर 4। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इधर क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर -x -4 इक्वल्स टू 0, और ये इधर जाके इनटू में 0 बन जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा मेन इक्वेशन है। ठीक है, ये वाला। सो इसी तरीके से तुम मैं एक बार वो वाला सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार सॉल्व करो, ये वाला सेम यही वाला फॉर्मूला लगा के वीडियो शो कर लो और एक बार करके देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें भी तो इसका क्या करेंगे हम, तो सेम वही वाले इक्वेशन लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, सो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर सेम एक्स लिख दो माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या किया हुआ है √2, सो यहाँ पे लिख दो √2, यहाँ पे लिख दो एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में √2x प्लस में 1/3, और 3 से ले लेंगे एलसीएम, 3 से लेके हमने एलसीएम इधर आ गया 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। सो इधर क्या बन जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। कैसे आया, ये तीन उधर जाके मल्टीप्लाई में चला लो। ठीक है, ये वाला आसान में दोबारा बता देता हूं वही एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर के पे हमने सेम लिख दिया, उसके बाद माइनस सेम ऐसे लिख दिया ऊपर से नीचे, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √2। सो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का हमने लिख दिया √2 और एक्स सेम एज इज उसके बाद प्लस फिर अल्फा क्या दिया हुआ है पे, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1/3, तो हमने 1/3 लिख दिया है। उसके बाद एक्स स्क्वायर सेम एज इज, उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे माइनस √2x हो जाएगा प्लस में 1/3। और हमने फिर इसको बराबर करने के लिए हमने 3 से ले लिया एलसीएम। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इधर 1 है, सो 1 1 से क्या 3 आता है, सो हम 3 से ऊपर इंटू कर देंगे, इधर क्या बन जाएगा 3x²। उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 माइनस 3√2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0 और नीचे बच जाएगा 3। सो हम इस 3 को जब इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेन वाला। ठीक है, ये बात समझ में आ गया ना अच्छे से, कमेंट करके जरूर बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में क्या भाई है, सेम वही वाला इक्वेशन लिखेंगे, एस स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें पे 0, सो यहाँ पे 0x लिख दो प्लस में अल्फा इंटू बीटा का दिया है √5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होता है 0, सो 0 से इंटू और क्या बन जाएगी 0 बच जाएगा, उसके बाद प्लस, तो यहाँ पे √5 का सेम है इसलिए √5। ठीक है, ये अब देखो अब सॉल्व कैसे करना है, अब ये सॉल्व किया, सॉल्व क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस में √5 इक्वल्स टू 0, ये हमारा मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है हमारा। ठीक है, सो अब इसको करते हैं इरेज। समझ में आया भाई वाला क्वेश्चन, ये टू तो क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही इजी था, है नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 तो भाई बहुत ही इजी था। अब इसको थोड़ा इंक डाल लेते हैं क्योंकि यार इंक डालना जरूरी है, नहीं दिखेगा तुम्हें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का यार। सो इसमें हमें दिया हुआ है यहाँ भाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1 और अल्फा इंटू बीटा का दिया हुआ है यहाँ पे हमारा वैल्यू 1। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, फिफ्थ में क्या है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है यहाँ पे 4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है यहाँ पे 1। ठीक है, सो इसके मदद से हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना है इसका भी। सो एक बार बना के देखो क्या तुम बना पा रहे हो, मैंने पिछला 3 क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, उसी तरह से ये भी होगा सेम। सो एक बार करके देखो यार तुम हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं, मजा आना भाई। बहुत बढ़िया, एक बार करके देखो यार। सो देखो अब हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, जो मैंने इक्वेशन लिखवा था वो क्या था एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। अब देखो जब मैं ये वाले क्वेश्चन इधर लिखूंगा तो मैं इसको रिपीट करना है, क्या करना है जब मैं ये वाले क्वेश्चन इधर लिखूंगा तो मैं रिपीट करना है। ठीक है, सो देखो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। सो एक्स स्क्वायर तो हम सेम ऐसे ही लिखेंगे माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा ये हम क्या लिखेंगे एक दिया हुआ है यहाँ पे एक लिख दो, उसके बाद एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है यहाँ पे एक, तो यहाँ पे एक लिख दो, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक का इससे इंटू करेंगे क्या हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस में 1 -1 इंटू एक्स करेंगे क्या हो जाएगा -1x और 1 लिखने की जरूरत होता नहीं है। ठीक है, सो क्या करेंगे यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन बन गया ना, क्या करना है कुछ नहीं करना, ये रहा 0 लिख दो उसे। ठीक है, ठीक है, ये वाला बन गया हमारा मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। सेम इसी तरह इसमें भी करना है, इसमें क्या करना है एक्स स्क्वायर रिपीट करो, तुम रिपीट करो मेरे साथ, रिपीट करना तुम्हें, रिपीट करो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है तुम्हें एक्स स्क्वायर सेम लिख दो माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को दो सारे क्या है यहाँ पे, इधर देखिए क्या है -1/4 -1/4 लिख दो
इंटू लिख दो एक्स प्लस में अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4, यहाँ पे लिखो 1/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दिया, अभी को सॉल्व कर ले, देखो करके देखो भाई, इधर मेरे करवाना सही होगा, बस तुम्हें भी करना पड़ेगा। ठीक है भाई, जो लेक्चर तुम देखोगे ना उस लेक्चर के सारे फॉर्मूले तुम्हें सिर्फ क्लास में याद करवा जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तुम्हारे वक्त नहीं छोड़ा जाएगा कि तुम शाम को कर लोगे या दोपहर को कर लोगे जब तुम्हें टाइम मिलेगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तुम्हें क्लास में याद करवाया जाएगा। ठीक है, सो एक बार करके देखो, जो मैंने इधर करवाया था मैं इसको डाल देता हूँ, इसको डाल देता हूँ। अब एक बार फॉर्मूला बताओ क्या है, फॉर्मूला बताओ क्या है, क्वालिटी क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला बताओ क्या है जो मैंने तुम्हें बताया था। रिपीट करो यार, खुद से बोलो मन में क्या है फॉर्मूला। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये जो है वो लिखा, उसके बाद ये मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया, उसके बाद तुम्हें वो सॉल्व करके आंसर निकालना है। सो करते हैं एस स्क्वायर, अब देखो एस स्क्वायर प्लस में 1/4 एक्स हो जाएगा और प्लस में 1/4 इक्वल्स टू 0। प्लस कैसे हो गया, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस 4x और 1/4x प्लस में 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, या देखो इधर के नीचे 4 है, इधर कुछ नहीं है, तो नीचे 1 ले लेंगे और उसका ले लेंगे हम इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ले लें, थोड़ा ऊपर लेता हूँ, इसका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम में क्या आएगा, इधर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में इधर क्या आ जाएगा x, तो इधर क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। अब इधर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। सो ये बन गया हमारा मेन इक्वेशन। ठीक है, हमें 4 को उस साइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो हमारा ये वाला क्वेश्चन, सो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेम वही चीज करना है यार, 6 के 6 पार्ट है और 6 के 6 पार्ट में से वही चीज करना था। सो देखो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर सेम माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है 8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0। सो एनीवन एनी डाउट, किसी को कोई दिक्कत है भाई तो बताओ, हमारा ये वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। सो हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर तो हम चलेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। सो मिलते हैं अच्छे से, जब तक के लिए तुम ध्यान रखना अपना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि तुम्हें और भी आगे ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे। और तुम भी याद रहे हो, जब तक तुम अपने खुद से, जब तक तुम खुद से मेहनत नहीं करोगे ना, जब तक तुम्हें कोई नहीं सिखा पाएगा। ठीक है, तुम्हें खुद से भी स्टैम्प लेना पड़ेगा जब जाके तुम कर पाओगे। ठीक है, अगर देखो तुमने ये लेक्चर तुमने पूरा देखा, उसके बाद देखो तुम्हें इसमें कोई डाउट है बताओ, इसी तरह तुम आगे आने वाले लेक्चर में भी और तुम उसको देखोगे तो तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा, 100% गारंटी है। ठीक है, बट ये है कि क्लास तुम अच्छे से देखोगे, उसके बाद तुम उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार वीडियो देखने के बाद, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा तुम्हें वीडियो। ठीक है, सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, जब तक के लिए।